जब भी संसार में पाप ज्यादा बढ़ जाता है, तभी भगवान किसी न किसी रूप में आकर पापों का नाश करते हैं। वैसे ही हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने भी 7वां अवतार लेकर विनम्रता, धैर्य, मर्यादा और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। हम सब जब भी प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो उनके धनुष्य बाण के साथ अद्भुत प्रतिमा सामने आ जाती है। प्रभु श्री राम के उस धनुष्य बाण का नाम कोदंड था। यह धनुष्य बाण इतना पावरफुल था कि वह अपने लक्ष्य पर सटीक जाता था और उनका निशाना कभी मिस नहीं हुआ। उनका बाण 7 पेड़ों को भेद कर भी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता था। क्या यह एक जादुई बाण था या फिर भगवान श्री राम एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे? उनकी सेना के पास भी धनुष्य बाण थे, लेकिन भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के धनुष्य बाण कुछ स्पेशल थे। आज हम मॉडर्न बो में व्हील्स या कैम्स यूज कर रहे हैं, जिसको हम कंपाउंड बो कहते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि अगर आप सर्च करते हैं तो कंपाउंड बो आज से 50 वर्ष पूर्व अमेरिका में इन्वेंट किया गया था। उसके बाद 2014 में बनाए गए बो को पुल बैक बो कहते हैं। जैसे पुल बैक कार्स जो हम बच्चों के टॉय कार में देखते हैं, जितना हम कार को पीछे खींचते हैं उतना ही वो आगे जाती है। शायद भगवान श्री राम ने भी उन दिनों में ऐसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले धनुष्य बाण यूज किए होंगे। इसका प्रूफ हमको हजारों साल पहले बनाए गए इस मंदिर के स्कल्पचर से मिलता है। ये सर्कल्स या व्हील्स जो भगवान श्री राम के धनुष्य बाण में दिखाई दे रहे हैं, ये धनुष्य बाण पर उसको पावरफुल बनाने के लिए ही है, जिससे एरो यानी बाण ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के इस कार स्टैचू में जो धनुष्य बाण है, ये हमारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी को प्रूव करते हैं। अगर पास से देखा तो धनुष्य में ये लगे हुए व्हील्स ना होकर गियर्स है। किसी को भी ये कार स्टैचू को देखकर लग सकता है ये व्हील्स या गियर्स ना होकर फ्लावर्स है, लेकिन फ्लावर्स में पेटल बड़े होते हैं और सेंटर पार्ट छोटा होता है। अगर हम गियर्स को देखते हैं तो सेंटर पार्ट बड़ा दिखाई देता है और आउटर साइड में दांतों जैसे छोटे छोटे गियर्स जो एग्जैक्टली इस बो में दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही भगवान श्री राम के धनुष्य के दोनों साइड में कुछ धागों से गांठ बांधी हुई दिख रही है, जो स्ट्रिंग साइलेंसर का काम करती है, जो आज के मॉडर्न बो में भी दिखाई देती है, जिससे नॉइस कम होता है। इसका यही मतलब निकलता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों में पुल बैक बो का उपयोग करते थे, जो ज्यादा इफिशिएंट होते थे। जब भी वो बाण चलाते थे दुश्मन और साथ में वो जगह भी एक्सप्लोड हो जाती थी। उनके धनुष्य के सेंटर में सिलेंडर जैसा दिखाई दे रहा है, जो टेलीस्कोप का काम करता था और टारगेट को फिक्स करता था। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम उन दिनों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले धनुष्य बाण यूज करते थे। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।